को ये मालूम है कि पिछले दिनों देश में एक विषय नया छिड़ा था। वो विषय छिड़ा था जब पार्लियामेंट के सत्र से कुछ समय फारिग होने के बाद पार्लियामेंट के सामने एक जामा मस्जिद है। उस जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो माननीय सांसद हैं रामपुर के, हालांकि उनको मैं अब मौलाना मोहिबुल्लाह नहीं कहता हूँ, मौलाना मोहिबुल अखिलेश कहता हूँ। ये मेरा नाम है, मोहिबुल समाजवाद उनका नाम है। क्योंकि अगर वो मोहिबुल्लाह होते तो उन्हें भी कुछ बयान दे देना चाहिए था ताकि ये मसला खत्म हो जाता। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों और सांसद महोदया को इकट्ठे उस मस्जिद में बुलाया, मेहराब के सामने, मिंबर के सामने मीटिंग की। वो फोटो वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देखा, सोशल मीडिया पर कमेंट चला। बाद में वो टीवी चैनल में विषय बन गया। विषय इसलिए बना कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एक बयान जारी कर दिया कि जब आप मस्जिद में मीटिंग कर सकते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी जब मस्जिद में मीटिंग कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी भी मस्जिद में मीटिंग करेगी। उसके लिए सीपी महोदय को एप्लीकेशन भी डाल दिया अनुमति के लिए माननीय जमाल सिद्दीकी साहब ने। अब यह चर्चा का विषय बना हुआ था, टीवी पर डिबेट शुरू हो गया। इत्तेफाक की बात है कि रिपब्लिक टीवी के एक शो जिसको पूछता है भारत बोलते हैं, उस शो में मैं भी मौजूद था। मैं पटना में था, मैं वहीं से जुड़ा था। उस शो में किसी बात पर बहस शुरू हो गई। उस बहस में मौलाना साजिद रशीदी नाम के पैनलिस्ट ने भी अपनी बात रखी, जो बात आपत्तिजनक थी उसे मैं भी स्वीकार करता हूं। बिल्कुल ये बात, महिला कोई भी हो भारत में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, हमें इससे मतलब नहीं। भारत की संस्कृति भी है और मैं जिस मजहब को मानता हूं उस मजहब का अपना एक तहजीब है कि औरतों को सम्मान देना। जाहिर सी बात है कि वो महिला थी, उनके ताल्लुक से अगर कोई बात हमें करनी है, उनके संबंध में कोई टिप्पणी करनी है तो शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन वो शब्द जो कहे गए उसका भाव क्या था? भाव ये था कि मस्जिद में अव्वलन तो पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह से जाना नहीं चाहिए था, और अगर गए तो मस्जिद के जो नियम हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, जो रूल और रेगुलेशन हैं, मस्जिद के जो आदाब हैं, कम से कम उसका ख्याल आपको करना चाहिए था। तो साजिद रशीदी साहब ने ये बातें सिर्फ इसलिए कही थी कि माननीय सांसद महोदया श्रीमती डिंपल यादव जी, कई समाजवादी वाले मेरे यहाँ भी ना हमला करते हैं, मैं जी वो सब लगा रहा हूं आगे पीछे, ठीक है जी, उनके विषय में बोलते समय साजिद रशीदी साहब ने ये कह दिया कि वो नंगी सराई थी, और एक और एडिशनल शब्द का प्रयोग किया जो आपत्तिजनक है। स्वाभाविक है, सारे लोग उस पर आपत्ति करते हैं, उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी उसी शो में, शायद मामला खत्म हो जाता। लेकिन माफी नहीं मांगी उन्होंने, कोई बात नहीं। आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी वो लाल किताब लेके घूम रहे थे, याद है आप लोग को? वो संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे और बता रहे थे कि संविधान खतरे में है। किससे खतरे में है? संविधान का पालन करने का मतलब है कि अगर मैं कोई गलती करता हूं तो आप थाने जाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे, आप एफआईआर करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम अंधभक्त नेताओं के द्वारा सैकड़ों एफआईआर पहले करा दिए गए, मगर कानून पर इनका भरोसा रहे तब ना। कानून के वोट से जिंदा रहने वाली समाजवादी पार्टी, संविधान पर अगर उसका भरोसा होता तो वो एफआईआर पर सब्र करती और कानून को अपना काम करने देती। लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भाजपा के लोगों से मिलकर, शब्द नोट करेंगे, वो वीडियो आप लोगों ने देखा जो साजिद रशीदी को मारा जा रहा है, उसमें 3 बंदे मार रहे हैं, 3 बंदे, 2 तो बाज़ाब्ता लप्पर मार रहे हैं। अब मैं स्टूडियो से पूछना चाहता हूं, उस चैनल से पूछना चाहता हूं और पूरे भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज तक जितने भी डिबेट हुए हैं, मैं 2018 से डिबेट में जा रहा हूं, वहां एक भाजपा होता है, एक सपा होता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता होता है, बाकी सोशल एक्टिविस्ट और विश्लेषक और दुनिया और जहान, मौलाना और पंडित ये होते हैं, लेकिन वन होते हैं।
दो सपा प्रवक्ता तो किसी चैनल में आज तक थे नहीं, तो ये दो लोग कौन थे मारने वाले? सवाल नंबर एक, ये दो कौन थे? एक भाजपा, हाँ एक भाजपाई थे और एक सपाई थे। सपा भाजपा भाई भाई मिलकर करे मुस्लिम की पिटाई, ये है असल मुद्दा। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बताना चाहता हूं, होश में आ जाओ। तो आजम खान का जो हश्र हुआ है मुर्गी बकरी किताब चोरी का, उससे बुरा हश्र आजम खान तो आजम खान थे, आजम थे। हम अदना हैं, अदना खान का क्या होगा पहले ये समझ लीजिए। जब आजम खान का ये हश्र हो गया और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सो कॉल्ड लाल टोपी वाले जो हैं, ये एक भी धरना प्रदर्शन आजम खान के समर्थन में कहीं आज तक इतिहास में नहीं हुआ। क्यों? वाई? ये क्वेश्चन है असल समाजवादियों से, क्यों नहीं हुआ? जिस समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से आजम खान ने और पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपने भाई को वोट नहीं दिया, अपने बेटे को वोट नहीं दिया, अपने बाप को वोट नहीं दिया, अपने मामू को वोट नहीं दिया, अपने मौसा और चाचा और ताऊ को वोट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इतना जो अपने माँ बाप और भाई से भी ज्यादा समाजवादी को प्यार करने वाला वो मुसलमान, उस मुसलमान की टोपी और दाढ़ी पर हमला अगर कोई समाजवादी करता है तो भाजपा से बड़ा गुंडा मेरी नजर में है, आरएसएस का वो बाप है, दादा है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी का बहिष्कार मुसलमानों को करना चाहिए। अगर जर्रा बराबर राई के दाने के बराबर भी आपके पास ईमान है तो समाजवादी पार्टी को लात मारकर आप अपने घर से बाहर निकालिए, झंडे उठाकर फेंकिए। समाजवादी पार्टी की गाड़ी और झंडा लगाकर कोई मुसलमान चलता है वो बेगैरत है, जमीर उसका मर चुका है, उसके पास ईमान नहीं है। एक सवाल, अब पॉइंट, अब इससे बड़ी बात, परमाणु बम, महिला सम्मान की बात चल रही है ना, महिला सम्मान की बात है ना। पहले जिंदा तो जिंदा इकरा हसन भी हमारी माननीय सांसद महोदया है, आप लोगों को पता है। एक व्यक्ति जो भाजपा समर्थक कहा जाता है, उसने माननीय सांसद महोदया इकरा हसन पर जो टिप्पणी की वो क्या साजिद रशीदी की जैसा टिप्पणी था क्या? साजिद रशीदी ने तो छोटी टिप्पणी, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, साजिद रशीदी के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने जो किया, राणा ने, योगेंद्र राणा ने जो टिप्पणी की है वो मैं क्या बताऊं, वो शब्द नहीं निकालना चाहता हूं। इससे घटिया भारत के इतिहास में कोई टिप्पणी हो नहीं सकती है जो टिप्पणी की है। समाजवादी पार्टी ने धरना दिया क्या? प्रदर्शन किया क्या? आंदोलन किया क्या? और मां ने दूध पिलाया अखिलेश यादव। अगर आपको मुलायम सिंह की औलाद हो तो समाजवादियों से कहो योगेंद्र राणा के घर में घुसकर मारे। जहां मिला दाढ़ी और टोपी वहीं ठोकाई शुरू कर दिया आपने। आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपने मौलानाओं पर हाथ छोड़ा? अगर उस व्यक्ति को पार्टी ने निकाल कर बाहर नहीं किया तो मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को लात मारकर बाहर निकालना चाहिए। ये मैं